वो चाहे एसपी हो चाहे बीएसपी हो, वो सुविधा नहीं मिलती। लेकिन राहुल गांधी के लिए तो अब आसान हो गई ना, आपने राज्यसभा भेज दिया डॉक्टर संजय सिंह को, अब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो तो हमारे सांसद थे ही और उस पद के योग्य थे, तो भेजा गया है। कोई डर की वजह से नहीं भेजा गया है, उसके पात्र थे, उनका पार्टी के लिए योगदान है, इसलिए। अब मैं बीजेपी से बात कर लेती हूँ। डमी कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि कोई मजबूत कैंडिडेट रहेगा इस बार राहुल गांधी के सामने? यहाँ पर कांग्रेस के शहजादे जो लड़ा करते हैं, हाँ, युवराज कहिए, उनको धूल चटा देने वाला उस तरह का व्यक्ति लड़ेगा, उस तरह का व्यक्तित्व लड़ेगा जैसे कि 77 में उसी खानदान के प्रथम व्यक्ति को रविंद्र प्रताप सिंह ने इसी धरा के लाल, इसी अमेठी के अच्छा कैंडिडेट अमेठी का होगा, उनको धूल चटाया और बैरन वापस लौट गए। अमेठी का होगा कैंडिडेट हमारा भारतीय जनता पार्टी का अमेठी से चुनाव लड़ेगा। अभी ऐसा चेहरा कांग्रेस के लोगों ने देखा ही नहीं है। जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी देगी यहाँ से, उसे देख करके इनके नानी के मामी की छठी का दूध याद आ जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप तो उनकी बात पे ही हंस रहे हैं, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कांग्रेस की हंस रहे हैं कि अभी आपसे पूछ लें कि वो कैंडिडेट कौन है, तो इनके पास नाम बताइए, नाम बताइए, कोई नाम, कोई संभावित नाम। ऐसा है संभावित नाम, बस मेरा सवाल। मैं संभावित नाम बता रहा हूँ। कन्नौज वाली स्थिति ना हो कि पर्चा भरते भरते देर हो। ऐसा है, एक कन्नौज नहीं है, वहाँ पर नूरा कुश्ती लड़ती है तो बसपा लड़ सकती है सपा से, और सपा से कांग्रेस लड़ सकती है, क्योंकि ये कांग्रेस की दोनों पार्टियां बैसाखी हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी की कृपा पर नहीं जीती। जो हमारा बोर्ड तय करेगा वही हमारा कैंडिडेट होगा। यानी डमी कैंडिडेट नहीं, मजबूत उम्मीदवार। बहुत मजबूत कैंडिडेट होगा। समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं संगठन लेवल पर आपसे बात कर लूं, कितने तैयार कार्यकर्ता यहाँ पर है? मैं जानती हूँ कि विधानसभा चुनाव में 3 सीटें आपने बैक की है और गायत्री प्रजापति जब कैबिनेट मंत्री अब बन गए उससे आप गदगद हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भारी न पड़ जाए आप पे? नहीं, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ये नहीं कि हम 3 सीट पाके कहीं से गदगद हैं। हम उसके लिए आगे और पाने के लिए काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि कैंडिडेट खड़ा करेंगे, इस बार तो करेंगे अमेठी रायबरेली दोनों से। अमेठी पर कोई कैंडिडेट के नाम पर चर्चा, समन्वय बैठक जो होने वाली है आपकी तरफ तो नहीं है? जो हमारे मामले कैंडिडेट खड़ा होगा कि नहीं ये बताइए। वो तो बोर्ड सर डाइसी आप, हाँ या ना? हाँ, खड़ा करेगा। खड़ा करेंगे, मजबूत की एक ऐसा ही काम चलाओ। मजबूत खड़ा करेंगे, मजबूत खड़ा करेंगे, जीत के दिखा। सेटिंग तो नहीं है कन्नौज और वो नहीं, कहीं कोई जिसको तय करेगा उसी को हम लोग मजबूती से लड़ाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दों पर लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे आप? हमारी सरकार ने जो कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, जितना हमारे एजेंडे में था हमने सब पूरा कर दिया। देखिए एक बात तो सही है, बिजली आप दे रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर तो पीछे हो गए आप। नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर पीछे नहीं। क्या आप मानते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? नहीं ठीक, बताइए सर। लॉ एंड ऑर्डर पर काम तो करना होगा, ये तो बोल दीजिए काम करना होगा। हाँ, काम करना होगा, ठीक है। काम तो हम बराबर करते रहते हैं। अरे सर कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है। फिर अब यहाँ के कुछ विशेष मुद्दे हुआ, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई कह रहा है कि एक मजबूत उम्मीदवार को हम खड़ा करेंगे। कोई विकास की बात कह रहा है कि आएंगे तो यहाँ पर विकास कार्य करेंगे, चाहे अमेठी का उम्मीदवार हो चाहे कोई बाहरी कैंडिडेट हो, एक जिता उम्मीदवार को प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन अमेठी के मुद्दे क्या है? सबसे पहला मुद्दा यहाँ की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन वो डॉक्टर संजय सिंह के कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर IIT है, तमाम इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्या ये इंस्टीट्यूट प्राथमिक शिक्षा में निपुण है, व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में निपुण है और ये बेहतर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? इस पर सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ के प्रोफेसर से बातचीत करना काफी जरूरी है। शिक्षा की मैं अगर बात करूँ, आप अमेठी को कितने नंबर देते हैं 10 में से? सबसे पहले नंबर दीजिए। 10 में 10 नंबर। 10 में 10 क्यों, क्या कारण? इसलिए कि हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। यदि यहाँ पर ये राज परिवार राजा रणजीत सिंह न रहते, हाँ। इसको लहुरी काशी का उन्होंने दर्जा दिया, हाँ। और आज उन्हीं की देन है कि पूरी अमेठी पूरी दुनिया में जानी जाती है। शिक्षा जो है समान होनी चाहिए, जिससे गरीब आदमी का लड़का और बड़े आदमी सांसद विधायक लड़का दोनों एक ही क्लास में पढ़ सकें। शिक्षा के बारे में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जब तक बेसिक शिक्षा न दी जाए
और ऐसी शिक्षा प्रदान कीजिए जो ट्रिपल आईटी के लिए हो सके। नहीं, ट्रिपल आईटी का खुलने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में इसमें प्राथमिक शिक्षा में 72,825 पद 2011 से निकाले गए हैं। 30,000 पद लगभग जूनियर के निकाले गए हैं। टीजीटी पीजीटी के 7,000 पद अभी भी निकाले गए हैं, जबकि 2011 की परीक्षा नहीं हुई है। तो मैडम, क्या फॉर्म निकाल करके पैसे लिए जाएंगे और केवल भत्ते और बेरोजगारी लैपटॉप ही बांटे जाएंगे? हमारा जो शासन व्यवस्था है, विद्यालय है और विद्यार्थी है, इनका अच्छा सा समायोजन नहीं हो पा रहा है। अगर डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे अगर एडमिशन की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, तो सबसे पहले वहाँ पे काबिलियत को वरीयता दी जाती है। अगर एडमिशन लेना चाहता है गरीब छात्र, तो उसे एडमिशन नहीं मिलता। हम लोग यहाँ पे राहुल गांधी BVIP क्षेत्र में हैं। सारी मांगे यहाँ पे बेसिक स्तर को सुधारना सबसे बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले मैं आपकी पार्टी से बात कर लेती हूँ। कोई भी युवा ये कहता है, हम जगह जगह जाते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि सरकार हमें डिमोटिवेट क्यों करे, बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रही है, वो रोजगार के अवसर सृजित करे। आप ये मानते हैं ना कि एक समय में अमेठी में विकास की गंगा बहती थी? नहीं, यहाँ ऐसा कोई उद्योग नहीं लगाया गया है जिससे अमेठी के बेरोजगारों की, नौजवानों की बेरोजगारी दूर हो सके। और अभी तक आप शिक्षा पे चर्चा कर रही हैं, तो यहाँ ट्रिपल आईटी खुल गया हो, महाविद्यालय खुल गया हो, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया हो। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान के राजा महाराजा कर रहे हो, क्या कोई बता सकता है कि कोई बेसिक सेंट्रल स्कूल यहाँ खोला गया? आपकी तमाम पॉपुलिस्ट योजनाएं, चाहे लैपटॉप की बात करें, चाहे पढ़े बेटियों की बात करें, यहाँ पर परचून की दुकान के बेसिस पर जीविका का एक मुख्य स्रोत है। उसके अलावा क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से हम बिजली दे रहे हैं, हम मिनी डेयरी उद्योग दे रहे हैं, हम डेयरी उद्योग दे रहे हैं, हम इस तरह से बहुत सी योजनाएं ला रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो डेयरी, कब तक, चुनाव से पहले कि बाद में? हम अभी चुनाव से पहले अभी कामधेनु डेयरी आए हैं, जिसमें कम से कम 600 लोग काम करेंगे। कितने लोगों को एब्जॉर्ब करेंगे आगे? 600 लोगों के लिए काम करना है। 600 और 6 लाख 6 लाख के लिए आगे काम करेंगे, समय मिल रहा है, काम करेंगे। अभी उसके बाद 10 फिर हमने लघु डेयरी उद्योग का काम शुरू किया है, उसके लिए फार्म जमा किए जा रहे हैं। उसके बाद 10 लघु डेयरी उद्योग करेंगे। मतलब आप रोजगार के क्षेत्र में अमेठी के लिए ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है, नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास मॉडल की बात करते हैं। अगर मैं विकास मॉडल से गुजरात को हटा दूं और अमेठी तक आपको सीमित करूं, अमेठी के लिए कैंडिडेट क्या प्रायोरिटी लेकर आएगा? रोजगार, शिक्षा के लिए कैंडिडेट किस प्रायोरिटी पर आएगा कि वो अमेठी का नहीं, संपूर्ण देश का विकास, महिलाओं का सम्मान, राष्ट्र की अस्मिता और भ्रष्टाचार का उन्मूलन और रोजगार की एक बड़ी व्यवस्था, इसके तहत हमारा कैंडिडेट ही नहीं, हमारा होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। ठीक है सर, केंद्र सरकार राइट टू एजुकेशन की बात करती है, राइट टू एजुकेशन की केंद्र सरकार बात करती है, करोड़ों के वायरे न्यारे होते हैं, उसमें खर्च कहाँ पर हुआ है? पहली चीज। दूसरी चीज कि रोजगार धंधे को विकसित करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि राहुल गांधी जब मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आते हैं तो जो बीच के मिडिल मैन है, जो बिचौलिए हैं, वो आम आदमी की बात उन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। ये बात सही नहीं है। अभी भी राहुल जी 4 दिन पहले आए थे, कम से कम 2200 लोग इस क्षेत्र के अपनी बात कहने के लिए उन तक पहुंचे थे। निराकरण होता है उनकी बातों का कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा भी होता है। और राइट टू एजुकेशन की बात है तो विद्यालय जो बनते हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे जूनियर स्कूल हो, एक केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत वहाँ की धनराशि के माध्यम से बनते हैं। वहाँ पर शिक्षकों को रखना, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये प्रदेश सरकार का कार्य है। बताइए, प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य किया है क्या? नहीं, प्रदेश सरकार ने बहुत काम किया है। अनुदेशक हम लाए हैं। मिड डे मील की भी बात करें। मिड डे मील पे काम चल रहा है, सुधार भी है। कन्वर्जन कास्ट हमको 6 महीना नहीं मिलती, जो केंद्र सरकार से मिलनी होती है। बताइए, आप बोलिए। हम बता तो रहे हैं कि 72,000 शिक्षकों की प्राथमिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए पैसा आपने दे दिया है? पैसा दे दिया? पैसा बिल्कुल दिया गया है। मिड डे मील का पैसा कहाँ गया? कहाँ पैसा? 72,000 शिक्षकों की नियुक्ति, बिना नियुक्ति के पैसा ये कैसे दे सकते हैं? मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है। जब से राजीव गांधी जी यहाँ आए, कई कारखाने बने, जगदीशपुर में बने, अमेठी में बने, लेकिन आज मैं चलता हुआ किसी को नहीं देख रहा हूँ। मोस्टली हमारा अंदाजा है कि यहाँ 100 कारखाने लगे होंगे और उन 100 कारखानों में मुश्किल से 2 या 3 समय सर्वाइव कर 80% बंद। वो क्यों बंद हो गई, इस पे केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती, यहाँ का सांसद ध्यान नहीं देता। ऐसे सांसद और ऐसी सरकार से हम चाल नहीं रख सकते। लघु उद्योग लगाने चाहिए। ये ट्रिपल आईटी और इंजीनियरिंग का लिए लॉलीपॉप है। यहाँ पे 10% अमीर लोग हैं, 90% गरीब, कमजोर, कमेरा, हैंड टू माउथ बेरोजगार समाज है। नवयुवकों के मुरझाए चेहरे बता रहे हैं कितना विकास हुआ है। केवल हम 34 साल से एक परिवार को झेल रहे हैं।
जगदीशपुर इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उसको लेकर क्या नीति आपकी? 80% जो उद्योग धंधे वहाँ पर ठप है, रिवाइवल के क्या प्रयास हैं? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? केंद्र सरकार जो वहाँ जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब केंद्र सरकार क्या अमेठी आपका नहीं है सर? नहीं, संचालित उसको केंद्र सरकार को करना है। उसमें आपने बात की केंद्र सरकार से इस बारे में? नहीं, बहुत बातें तो होती रहती हैं और ये बहुत हायर लेवल का मामला है, ये हायर लेवल पे इसकी बात होती है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हैं, जो कल कारखाने बंद हैं उनका दायित्व है कि वो ऊपर बात करते हैं, वो बात भी करते हैं। इस बार ये एजेंडा है उनका जगदीशपुर का? नहीं, जगदीशपुर में जैसे अभी पर्यटन विभाग का गेस्ट हाउस था उसको संचालित करने के लिए पैसा दिलवाया हमने। हम लोग वहाँ जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते रिवाइवल जो केंद्र सरकार कर सकती है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ये बहुत बड़ा मकर जाल है सर। ये बताइए कि जगदीशपुर के लिए क्या प्रयास है? राज्य सरकार कह रही केंद्र से एक्सपेक्ट कर रही है वो मदद। राजीव गांधी ने वहाँ पर इतने उद्योग धंधे स्टैब्लिश करे, इतना कम क्यों हो गया? देखिए, राजीव जी के समय में वहाँ पर छोटे छोटे चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों तमाम लघु उद्योग भी आए। किसी ने प्लाईवुड की फैक्ट्री लगाई, किसी ने किसी चीज की फैक्ट्री लगाई। उस समय हमारी प्रदेश में भी गवर्नमेंट थी। कोई भी छोटा उद्योग बगैर स्टेट गवर्नमेंट के, बगैर बिजली के, बगैर सुविधाओं के वो चल नहीं सकता है। लग रहा है एसपी और कांग्रेस एक दूसरे के पाले में ही गेंद डाल रही है। कोई क्लियर नहीं है जगदीशपुर के बारे में। जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट की बात हम नहीं करते, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो उनकी नवरत्न कंपनियां हैं, चाहे वो नुकसान में भी चल रही हो तब यहाँ पर अच्छे से चल रही हैं। आप BHL रिवाइवल प्लान पर राहुल गांधी का क्या विचार है? जगदीशपुर नहीं, जगदीशपुर में जैसे अभी सेल है, पहले किसी प्राइवेट सेक्टर की थी मालविका स्टील प्लांट, उसको सेल में कन्वर्ट किया, सेल ने लिया। आज उस पे कार्य 2 वर्षों से प्रगति पे चल रहा है। शीघ्र ही 10 दिन 12 दिन में उसका शुभारंभ होने वाला है। तो मतलब रिवाइवल प्लान इसका पूरी तरीके से। ठीक है। पिछले 10 सालों से राहुल गांधी जी यहाँ पे सांसद हैं। आप अमेठी की सड़कों की स्थिति देख ले रही हैं कि कहीं पे भी चलने की स्थिति है ही नहीं सड़कों पे। रोड बनी है लेकिन जो है गांव की रोडें राज्य सरकारें नहीं बनवाई है। अभी कुछ चुनिंदे रोडों से राहुल जी को घुमा देते हैं, जो रोड की यथास्थिति नहीं देख पाते। जब उनका की विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, तब यहाँ केंद्रीय परिवहन मंत्री आए और रोड देखे और उसकी समीक्षा हो रही। हम मैडम कागज के BBIP हैं और लीगल में हम जो है एकदम देहाती हैं। हमारे पास रोडें नहीं है, हम चलने के लिए जो है मजबूर हैं कि खटारा रोडों पे हम चल रहे हैं। हमारे पास जो है कोई फैसिलिटियां नहीं है, लेकिन हम कागज के BBIP हैं, इसके लिए हम कहते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा। केंद्र सरकार ने रायबरेली में एम्स खोलने की योजना बनाई, जबकि पास में ही लखनऊ नजदीक पड़ता है। उधर वहाँ पर PGI है, अमेठी इधर क्षेत्र में गरीबों का क्षेत्र है। उसकी स्थापना एम्स की अमेठी में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, जिससे आज भी स्वास्थ्य समस्याएं उसी बरकरार हैं। मेरी पुलिस, मेरी शासन व्यवस्था सोई पड़ी केवल इसलिए है कि हमारा जो भी जिसके जिम्मे में आज है वो कहीं हमसे ज्यादा स्लीपिंग की अवस्था में है। राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है अमेठी को 9 राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना। ठीक है ना? वो काम कब उस पर शुरू होगा और उस काम को शुरू करने से पहले यहीं की सड़कें ठीक कर दें? देखिए, हम बता दें आपको, हमारे पास ये रिकॉर्ड्स है। रिकॉर्ड नहीं, अब हकीकत पे बात कर लेते हैं। बहुत हो गया। अभी आए थे हमारे सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री आए थे। सर, क्या ये बात सही है? राहुल गांधी को जो सड़क आप दिखाते हैं वो आम आदमी वाली सड़क नहीं होती है? नहीं, हाँ, ऐसी कौन सी सड़क अलग से बनी है कि केवल राहुल गांधी उसी सड़क से आते हैं? तो क्या उन्होंने इसकी चिंता जाहिर नहीं करी? परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है। जाहिर न किए होते तो दूसरे ही दिन यहाँ पर मंत्री आए, उन्होंने सड़कों का मुआयना किया। सब पर बजट दिया जा चुका है। जिन सड़कों का उन्होंने उद्घाटन किया है, जिन सड़कों का शिलान्यास किया है, इन पर शीघ्र से काम शुरू हो रहे हैं, हो भी चुके हैं काफी काम। सड़क पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। CRF का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा, पैसा नहीं स्वीकृत हुआ। अब चुनाव के 1 महीने पहले ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन में अधिसूचना जारी होने जा रही है। अब भूतल परिवहन मंत्री आ रहे हैं। प्रस्ताव कह रहे क्या NOC नहीं मिल रहा है? अरे अभी प्रस्ताव नहीं तैयार है, बिना प्रस्ताव के NOC मांगेंगे कैसे? पहले तो प्रस्ताव भेजें, प्रस्ताव के सापेक्ष NOC। सर, अमेठी आपकी चिंता का भी तो विषय है। हमसे प्रस्ताव मांगेंगे, मैं विदिन 24 आवर्स NOC दे देंगे, हमारी सरकार दे देगी। एक मिनट, अभी जो है NHI का टेंडर यहाँ कराया गया था, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में लेके चले गए, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट रुक गया। शिक्षा के लिए कोई अत्याधुनिक और BBIP शिक्षा की व्यवस्था प्राथमिक बच्चों के लिए की गई हो। सड़कों की स्थिति यह है कि मैं समझता हूँ कि प्रतापगढ़ और इधर रायबरेली
कहीं से भी आप अमेठी की सीमा में जैसे प्रवेश करेंगे वो रोड जो है अमेठी की रोड से मिलेगी, लग जाएगा कि हम अमेठी में पहुंच गए। सवाल बहुत है, सवाल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्यों तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई एल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स 100 और क्रेडिट मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। पेश है बजाज डिस्कवर 125, DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ 47,000 रुपए से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। पैडलॉक्स की दुनिया में लेटेस्ट और सुपर हाई टेक लिंक एक्सट्रीम 10 लाख के कॉम्बिनेशन में, जिसकी बॉडी इतनी मजबूत है कि गोली भी बेअसर है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 24 टन से भी ज्यादा है। लाखों का माल किसके भरोसे? लिंक लॉक्स। Are you having an affair? Start a road affair. MRF ZLO for confidence at high speeds. मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी, मनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी, 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। .7 की MPL के साथ नई टीवीएस स्पोर्ट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ।
गांधी परिवार का जलवा दोबारा कायम होगा या फिर अमेठी एक नया राजनीतिक सूर्य देखेगा? आने वाले सांसद से संक्षेप में यहाँ की जनता क्या मांग रख रही है, उन मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए। सांसद से मांगे हैं, अमेठी में उन्होंने रेलें चलाई, हाँ। इसका दोहरीकरण होना चाहिए, ठीक है, विद्युतीकरण होना चाहिए, हाँ। और यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 30-30, 35-35 बोगी की गाड़ियाँ आती हैं, हमारे मुसाफिर जो है उसमें जमीन पे नीचे प्लेटफॉर्म वहाँ तक विकसित किया जाए, कितनी डिमांड है। मैम, प्रोडक्शन इज मस्ट बट सेफ्टी इज फर्स्ट। उत्पादन की बात सभी करते हैं, लेकिन सर सुरक्षा मैम कोई पहले नहीं देता। यहाँ की जो मुख्य रोड है, यहाँ चौराहे से जो कपवा की तरफ जाती है, हाँ। सबसे ज्यादा लोड हमारा ट्रैफिक का उस रोड पे, और उस पर रेलवे लाइन की क्रॉसिंग है, हमेशा बंद रहती है। अगर किसी पेशेंट को उधर से इधर आना होता है तो टाइम से पहुंच नहीं पाता है, उस पर ओवरब्रिज बनना बहुत आवश्यक है। ठीक ठीक। शिक्षा को सेवा का क्षेत्र मान करके सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए, शिक्षा को पब्लिक पर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, इम्पोर्टेंट बात। अमेठी छोटी जगह है, अगल बगल तमाम विश्वविद्यालय हैं, अमेठी में भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, चाहे जो प्रतिनिधि आए। संविदा पर टीचर है हमारे, जो है कम पैसे में सरकार काम चला ले रही है, तो कम पैसे में क्यों चला रही है? तो आयोग से जो है चयन होना चाहिए, इंटर कॉलेज में होना चाहिए, प्राइमरी में होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, अगर जनप्रतिनिधि आपसे समर्थन चाहे, मुद्दों के आधार पर आप समर्थन देने को तैयार है ना, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का, अमेठी के विकास के लिए आप लोग तत्पर हैं? विकास के लिए तत्पर है आप? विकास के लिए तत्पर है। कोई मांग आपकी? शिक्षा का जब तक प्रसार नहीं होगा तब तक देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर हम जाते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनका एजेंडा इन मुद्दों पर, जो विकास के मुद्दे और जो जनता ने सवाल खड़े करे, उस पर क्या होगा? कैसा अमेठी आप देखना चाहते हैं संक्षेप में? हम सुंदर अमेठी देखना चाहते हैं, अच्छा अमेठी देखना चाहते हैं। अमेठी में अच्छी रोड हो, अच्छी शिक्षा का साधन हो, हाँ। अमेठी में रेलवे लाइनों पे फ्लाईओवर हो। बातें आप कह रहे हैं वो करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, प्रयास करेंगे। गायत्री प्रजापति पर आरोप लगता है कि क्षेत्र की अनदेखी वो कर रहे हैं। अब जब कैबिनेट मंत्री बने तो अमेठी का प्रतिनिधित्व अच्छे से रखेंगे ना, मजबूती से आगे? बिल्कुल रख रहे हैं और रखेंगे भविष्य में। इनसे ज्यादा कोई तो जो शिकायतें हैं उनका हल होगा कि नहीं? गायत्री प्रजापति सब हल होगा, हल हो चुकी है, करीब काफी हल चुकी है। ठीक है, पता ही नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, आने इस अमेठी क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं, राजनीतिक लिहाज से भी और एक भावनात्मक लिहाज से भी? राजनैतिक लिहाज से कम और भावनात्मक लिहाज से अधिक एक भव्य अमेठी हो, यहाँ की अच्छी सड़कें चंडीगढ़ जैसी हों और यहाँ का विकास जैसा दिल्ली जैसा हो। मैं ये देखना चाहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली जैसा ना हो। हाँ? लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली जैसा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जैसा हो। राहुल गांधी को अगर अपने आप को रिटेन करना है तो वो किस अमेठी की, कैसे अमेठी की कल्पना कर रहे हैं? कि राहुल जी का जो सपना है और जो प्रयास है, अमेठी क्षेत्र का समग्र विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के अच्छा, ये बताइए, कुमार विश्वास पूछते हैं कि जो 55,000 करोड़ राहुल गांधी खर्च करने की बात करते हैं, उसका कोई लेखा जोखा है? प्रशासनिक अधिकारी डरते हैं और कहते हैं कि भाई हम सांसद से ये नहीं पूछ सकते कि सांसद निधि का इस्तेमाल करा कि नहीं। अगर उनको यहाँ अमेठी आकर के ये नहीं दिखता है कि इन 20-25 वर्षों में अमेठी का कुछ विकास हुआ है, आज आए हैं कल चले जाने वाले लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। सर्वांगीण विकास की कल्पना करें। सर्वांगीण विकास होगा और जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2014 में, तो हम लोगों की जो कल्पना है, जो राजीव जी के समय में हम लोगों ने अपेक्षा की थी, वो सारा कुछ पूरा। राजीव गांधी से बेटर करने की कोशिश करेंगे। बेटर नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे। उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। अमेठी को लेकर दावे बहुत किए जाते हैं। यहाँ पर चमचमाती फाइलों की अमेठी अलग है, लेकिन उस फाइलों के इतर एक विकास की जो तस्वीर है, जो असल तस्वीर है, वो क्या हो? आने वाला जो जनप्रतिनिधि है, जो कल्किन धाम जाता है, अपना माथा टेकता है, वो इस बार जनता के लिए दुआ करे ताकि विकास की ऐसी तस्वीर उभरे जिसको विकास रूपी ब्रश से अगर वो पेंट करे तो एक वाकई चमचमाता गुलजार अमेठी पैदा हो। अमेठी लोकसभा चुनाव से काफी महत्वपूर्ण है और इस चुनाव का सही मायने में उसे सफलता तभी मिलेगी जब क्षेत्र का सांसद वाकई इन समस्याओं पर ध्यान दे। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो यार, तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं।
गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड सोया टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। जनता के खुशहाल जीवन के लिए उत्तराखंड सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य आंदोलनकारी है सबसे ऊपर। पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में कैबिनेट करना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना कैबिनेट निर्णयों में विशिष्ट रहा है, जिसमें राज्य में डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राज्य के 61 लाख लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में सस्ता राशन, वृद्ध विकलांग विधवाओं की पेंशन में 800 रूपये की समानता, सैनिक विधवाओं की पुत्रियों के विवाह को 1 लाख और वीरता पुरस्कारों की राशि में कई गुना वृद्धि शामिल है। मरीन बस्तियों का नियमितीकरण, जनता को संपत्ति का अधिकार, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं और वर्ग 4 और आसामी पट्टे धारकों को मालिकाना हक दिलाना विशिष्ट कार्य कैबिनेट के फैसलों में शामिल रहा। 35,000 लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के खुलते द्वार और भीषण आपदा से क्षति को राहत राशि में की गई कई गुना वृद्धि जैसी सरकार की जनहितकारी योजनाओं से सुनहरे पहल की आहट साफ सुनाई पड़ती है। मिठाई सर, किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता हूँ। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी? हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा? कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाई ना सर? हाँ तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक कॉमर्स। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रफ्तार के साथ धारदार खबरों के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। तो अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश, प्रदेश और दुनिया की अहम खबरें नॉन स्टॉप इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। उत्तराखंड कांग्रेस में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसके बाद कहा कि कल तक स्थिति साफ हो जाएगी। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें लंबे वक्त से चल रही हैं। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री ने अपने करीबी 4 लोगों को दायित्व बांटे। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम को आलाकमान ने फाइनल कर लिया है और औपचारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और हरीश रावत को सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस में चल रही इस उठापटक पर कहा कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, उन्हें जनता की फिक्र नहीं है, लिहाजा जनता त्रस्त हो रही है। उधर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी अनिश्चितता को प्रदेश हित में नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों से राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आज बिहार के किशनगंज में सोनिया गांधी की रैली में जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां तक फेंकी गई। दरअसल सोनिया गांधी ने किशनगंज में एएमयू कैंपस का शिलान्यास किया, लेकिन उसी दौरान रैली में कांग्रेस के पूर्व विधायक जलील मस्तान ने मंच से सांसद मौलाना इसरारुल हक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सांसद कोई काम नहीं करते हैं, इलाके में कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मैनिफेस्टो के लिए कवायद जारी है। दिल्ली में राहुल श्रमिक संगठनों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वो श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए मैनिफेस्टो में इस बात का ध्यान रखेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर देश भर से आए यूपीएससी छात्रों ने धरना दिया। छात्र बुधवार सुबह से ही राहुल गांधी के घर के बाहर उनसे मिलने के लिए जुटे थे। देर रात तक वो राहुल गांधी का इंतजार करते रहे। राहुल गांधी नहीं आए। प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक इससे पहले भी वो यूपीएससी